हमारा आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ टैली, यानी कि टैली में क्या क्या चीज़ यूज़ होती हैं। जैसे टैली RP9 एक वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या क्या करते हैं। इसमें अकाउंटिंग हो गया, इन्वेंट्री हो गया, टैक्सेशन हो गया, पेरोल हो गया एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। जैसे नंबर फर्स्ट पे है अकाउंटिंग। इसमें आता है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में क्या होता है, बुक कीपिंग में सिंपली जो हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे ऑल टाइप ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जैसे हो गया हमारा सेल्स का, हो गया परचेज का, हो गया इनकम का, हो गया एक्सपेंस हो गया एंड मोर, वो सारी चीज़ें बुक कीपिंग में आती हैं। और लेज़र मैनेजमेंट में हम ये इसमें क्रिएट होता है और मैनेज डिफरेंट लेजर्स, यानी कि लेजर्स को डिफरेंट तरीक़े से क्रिएट किया जाता है। जैसे अकाउंट्स में लाइक बैंक में हो गया, कैश में हो गया, क्रेडिट में हो गया एंड लाइबिलिटीज़ के लिए। ठीक है। नंबर थर्ड है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस टैली में ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, बट क्या होता है उसमें बुक्स आर बैलेंस्ड, उसमें बुक्स को बैलेंस किया जाता है और रेडी किया जाता है फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। ठीक है। और हमारा सेकंड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में फर्स्ट आता है स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट में क्या है कि वो टैली हेल्प्स बिजनेस ट्रैक देयर इन्वेंट्री लेवल इन रियल टाइम, यानी कि जो स्टॉक मैनेजमेंट में जो टैली हेल्प करता है वो इन्वेंट्री, जो भी हमारा जो इन्वेंट्री लेवल्स पे जो बिजनेस वगैरह होता है उसको कंट्रोल करता है रियल टाइम में। और इट अलाउज बिजनेस टू क्रिएट स्टॉक ग्रुप्स, कैटेगरीज एंड आइटम्स, और वो क्रिएट करता है स्टॉक ग्रुप्स को, कैटेगरीज को एंड आइटम्स को। ठीक है। नंबर सेकंड है स्टॉक वैल्यूशंस। ठीक है। स्टॉक वैल्यूशंस में क्या होता है, उसमें कैलकुलेट किया जाता है किसको, इसमें कैलकुलेट किया जाता है वेरियस मेथड्स लाइक जैसे फीफो हो गया, लीफो हो गया एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट। ठीक है। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। नंबर थर्ड है बैच एंड गोडाउन ट्रैकिंग। इसमें नॉर्मली जो हमारी जो इन्वेंट्री इन बैचेस होते हैं उनको ट्रैक करता है और लोकेशंस फॉर बेटर कंट्रोल एंड रिपोर्ट करता है और कंट्रोल करता है सारी चीज़ें। स्टॉक रिपोर्ट्स, नंबर थर्ड है स्टॉक रिपोर्ट्स, जिसमें स्टॉक रिपोर्ट्स में नॉर्मली वो स्टॉक समरी हो गया, जैसे स्टॉक एजिंग है एंड स्टॉक मूवमेंट है, उस सारी चीज़ों को रिपोर्ट करता है। अब है नंबर थर्ड है GST एंड टैक्सेशन। जैसे GST एंड टैक्सेशन में नंबर फर्स्ट आता है GST फिलिंग एंड रिटर्न्स। इसमें नॉर्मली जो होता है GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लॉ इन इंडिया बाई ऑटोमेटिकली कैलकुलेटिंग एंड जनरेटिंग GST, यानी कि ये हमारी जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है GST, तो उसमें ये जनरेट होता है, इसमें GST कैलकुलेट होता है और जनरेट होता है GST रिटर्न। जैसे GSTR1 हो गया, GSTR3 भी है, GSTR9 है, उनको ये सारी चीज़ें कलेक्टेड होती हैं एंड टैक्सेबल इनकम होता है। इसमें नंबर सेकंड आता है TDS एंड वैट। तो TDS इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग जैसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS एंड वैट, एंड जो जनरेटिंग रिलेटेड रिपोर्ट्स फॉर इजी फिलिंग। और जो वैट होता है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ठीक है। नंबर फोर्थ है पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट में नंबर फर्स्ट है सैलरी प्रोसेसिंग। इसमें सैलरी प्रोसेसिंग में टैली सिंप्लीफाइज पेरोल प्रोसेसिंग बाई कैलकुलेट एम्प्लॉयज़ सैलरीज, बोनस एंड डिडक्शंस लाइक जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हो गया एक्सेट्रा। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स में क्या आता है, जैसे कि जो ईच एम्प्लॉयज़ की जो लीव्स होती हैं, अटेंडेंस होती हैं, बोनस होता है और अदर बेनिफिट्स होता है, उसको रिकॉर्ड करता है। एंड थर्ड है पे स्लिप, जिसमें जो टैली जो जनरेट करता है, कस्टमाइज करता है पे स्लिप को फॉर ईच एम्प्लॉय विद ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशंस के साथ। ठीक है। और 5 है बैंकिंग एंड रिकंसिलाइजेशन। इसमें नंबर फर्स्ट आता है बैंक कंसिलाइजेशन। इसमें जो टैली अलाउ करता है योर बैंक अकाउंट्स इन मैचिंग योर बुक एंट्रीज, यानी कि जो बुक अकाउंट्स में मैच होता है, बुक एंट्रीज में मैच होती है, और योर
विदाउट बैंक स्टेटमेंट के साथ में, इंश्योरिंग एक्यूरेसी। ठीक है, नंबर सेकंड है चेजू प्रिंटिंग है, जो हमारा जो प्रिंट निकलता है उसको, जो ब्लैंक सर्विस होते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करता है। और नंबर थर्ड है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स, जो टैली प्रोवाइड्स करता है और एक स्मूथ वे टू ट्रैक कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन फॉर बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल।